उसके बाद फिर रात में खबर आ रहा है कि उसका मर्डर हो गया, वो बस्ता में बंद होके फेंकी हुई है। और इसके बाद है कि कोई भी हॉस्पिटल जाए, कहीं भी जाए, कोई सुनवाई नहीं है, कोई इलाज के लिए जाओ कोई सुनवाई नहीं है, तो हम क्यों ममता जी को रखेंगे। 1500 रुपया करके मिल रहा है, लेकिन पूछिए कोई महिलाएं को मेरा मिला है? किसी को नहीं मिला है। सिर्फ मिल जाता है कार्ड, ये लेके जाइए, और कार्ड लेके जाते हैं तो फेंक देते, बोलते जो आपको दिया है वहीं से जाके ले लीजिए। सबके फॉर्म फिलअप कर करके हम लोग दिए, लेकिन हम लोग को मिला नहीं है। मोदी सरकार से 1700 करोड़ रुपया ली है, लेके हम लोग को बोली है कि आम जनता को हम लोग दे रहे हैं, तो कौन आम जनता को दिए? किसके घर घर में जाके पहुंचाइए, चावल अनाज पहुंचाइए। कितना गरीब मर गया है, भूखा मर गया है, कितना के घर में खाना नहीं, कितने बच्चा मर रहा है, तो किसको जाके देखिए। नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। हमेशा से जब भी हम बात करते हैं बंगाल के चुनाव की, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले जहन में आता है महिलाओं की सुरक्षा, जो आज इस बार बीजेपी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस परिवर्तन यात्रा को लेकर कहीं जो पहला मुद्दा है वुमेन का एक सुरक्षा की है, लेकिन बंगाल की अगर बात करते हैं और महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं तो रूह कांप जाती है। ऐसे ऐसे केसेस सामने आए हैं जिसमें कि शरीर तक का पता नहीं चला है, हर दूसरे दिन रेप, मर्डर, ये सब सुनने को मिला है। तो आइए बात करते हैं हम बंगाल की उन महिलाओं से जहां पे एक महीने में अभी खबर आई थी कि 5 लाशें बरामद हुई थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। तो जैसे आपको हमने पहले भी सुना कि बंगाल की महिलाओं का यहाँ पे इतने सालों से ममता बनर्जी का सरकार है, तो आपका क्या है यहाँ की महिला सुरक्षा, कितनी सुरक्षित हैं यहाँ की महिलाएँ? यहाँ की महिलाएं तो सुरक्षित हैं ही नहीं, क्योंकि यहीं पर ही हम लोग को यहाँ 5 मर्डर हो गया, और यहाँ के कानून कुछ भी नहीं कर पाया। यहाँ पर ही महिलाएं सुरक्षित नहीं है। जब हमारे ममता बनर्जी के रहते हुए में सुरक्षित नहीं है, तो हमको क्यों ज़रूरी है कि हम उसे रखें। दर्द झलक रहा है आपका, थोड़ा जोर से बोलेंगी ताकि बहुत लोगों के पास आवाज़ है। कि मैं आपकी आंखों में आंसू देख पा रही हूँ, लेकिन थोड़ा जोर से बोलेंगी आप प्लीज़। यही है कि अभी हम लोग औरत सुरक्षित नहीं है, हम लोग को तकलीफ है, ना कोई है ना, तो मार्क्स रहने दीजिए। यही जो हम लोग को तकलीफ है, जगह जगह में लड़की लोग का मर्डर हो रहा है, कहीं अकेले लड़की लोग खुल के जा नहीं सकती है, कुछ कर नहीं सकती, कुछ करने के लिए भी सोचती तो डर के हमारे पीछे हट जाती है। और इसके बाद है कि कोई भी हॉस्पिटल जाए, कहीं भी जाए, कोई सुनवाई नहीं है, कोई इलाज के लिए जाओ कोई सुनवाई नहीं है, तो हम क्यों ममता जी को रखेंगे। क्या ऐसा क्या हुआ है, ऐसा यहाँ पे क्या डर है, क्या दहशत है, क्यों सुरक्षित नहीं, क्या होता है यहाँ पे महिलाओं के साथ? कि लड़की लोग जाती है तो बहुत सारा आदमी है, लड़का लोगों को कोई छेड़छाड़ नहीं करता है, कुछ ज़्यादा कुछ करने से लड़की का मर्डर भी हो जा रहा है, कुछ बिहार भी कर दे रहा है, कहीं से कहीं पार भी कर दे रहा है लड़की लोग को, कोई बिक्री भी कर दे रहा है, ऐसा वैसा सुना है, हुआ भी है। तो इसी से मेरे लोग को घर की लड़की लोग बहुत डरती है। तो ये सुनने में आया था कि इस एरिया में कुछ 5 मर्डर हुआ था अभी पिछले 2 महीने पहले, क्या है वो, कुछ बताएंगे इस बारे में? मर्डर हुआ था, आप इसका भीतर का बात नहीं बता सकेंगे, यही बता सकेंगे कि मर्डर हुआ है, किस लिए हुआ है, प्यार मोहब्बत के लिए हुआ है, कुछ और के लिए हुआ, कोई बिजनेस के लिए हुआ है, ये हम भीतर का बात आपको बता नहीं सकते, मगर मर्डर हुआ है। जी, आप बताएंगे क्या हुआ था कुछ? वो लड़की किसी से प्यार करती थी, तो वो पहले से शादीशुदा थे लड़का, और 2 लड़की। कुछ नाम का कुछ आइडिया है आपको? नहीं, नाम का यहाँ, लड़का यहाँ का नहीं, लड़का यहाँ का नहीं है, लड़का मतलब बाहर का है, और लड़की यहीं पर ही हमारे यहाँ का कोलूपाड़ा की लड़की है। नाम क्या था लड़की का? जी, नाम हम नैना नैना। तो उनको वो मतलब प्यार करती थी, तो वो पहले से लड़का शादीशुदा था, तो उनको उनका वाइफ का पता चला, तो ये बोली हमसे तुम शादी करो, मेरे संग रिलेशन है अच्छा से, तो फिर हमारे संग शादी करना ज़रूरी। तो वो लड़का बोला नहीं हम नहीं करेंगे। इस बारे में मेरी बहन मतलब अच्छी तरह से जानती है, क्योंकि उनके पढ़ाई में है। अच्छा, अफसाना परवीन। अफसाना क्या हुआ था, बताएंगे कुछ, क्या होता है यहाँ पे, महिलाओं का सुरक्षा क्या है? नहीं जानते क्या हुआ था, बस जिस दिन वो जा रहे थे हम लोग उसी दिन देखे कि वो निकल रही स्कूटी लेके। उसके बाद फिर रात में खबर आ रहा है कि उसका मर्डर हो गया, वो बस्ता में बंद होके फेंकी हुई है। तो वहाँ का फिर आदमी लोग उठाया कौन है नहीं है, फिर जब बस्ता खोल के पुलिस जब आए तो देखे कि वो नैना है। तो फिर उनको पता चला, फिर खोज हुआ क्या हुआ नहीं हुआ, तो बाद में पता चला कि वो जिससे प्यार करती थी उसी वही उसका मर्डर किया है, और वो पहले से शादीशुदा, उसका बच्चा अच्छा भी था। अच्छा, तो अफसाना यहाँ पे हमने ये भी देखा है कि अब जैसे आपको पता है बीजेपी की सरकार आई, 3 तलाक खत्म कर दिए, तो इससे आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुई, कोई दिक्कतें हुई हैं? 3 तलाक का लेके तो ठीक ही हुआ है, क्योंकि अच्छा हुआ तलाक, क्योंकि अभी तो जरा जरा झगड़े में डायरेक्ट बोलते तुमको तलाक दे रहे, तुमको छोड़ दे रहे, तो ये मसला संगे संग खत्म हुआ। अभी मोदी जी जो किए ठीक है किए कि तलाक वो संगे संग दे के छोड़ नहीं सकता है,
ये तो औरत लोग के लिए अच्छा हुआ कि वो तलाक दे के लड़का भाग नहीं सकता, तुमको जो करना है कानूनी हिसाब से करो। मुश्किल हो गया है अब। हाँ, क्या गलती हम लोग का भी है, तुम हम लोग को ही बताओ कि क्या गलती हो जो तुम हमको तलाक दे रहे हो। तो वजह तो पूछना जरूरी है ना कि तुम छोड़ रहे हो तो किस वजह से छोड़ रहे हो। तो ये था कि जो पारा छोड़ के चले जा रहा, अपना मर्जी से शादी किया, छोड़ के निकल गया। अभी जो है कि एक तो मतलब कानून बना कि अच्छा क्या मसला है, क्या बात है, तुम पहले बताओ, या उसका कोई गलती है तुम ये भी बताओ कि तुम किस वजह से उसको छोड़ रहे हो। ये इस तो वजह देखिए यहाँ पे आपसे बात करूंगी मैं, जैसे यहाँ पे हमने देखा ममता बनर्जी की सरकार लगभग 10 साल से है, तो वो हमेशा बात करती हैं डेवलपमेंट की, प्रोग्रेस की, प्रगति की। तो यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले अगर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो अपना स्वास्थ्य सबसे पहले एक पहला पॉइंट है। तो स्वास्थ्य की बात आती है तो समझ में आता है अस्पताल। तो यहाँ के अस्पतालों का क्या हाल है, आप बताइए मैम। अस्पताल का हालत कुछ अच्छा नहीं है, समझे। अस्पताल का हालत कुछ अच्छा नहीं। हम अपने हस्बैंड को खुद भर्ती किया था, उनका पाँव टूटा हुआ था, 1 हफ्ता फेंक के रख दिया, कोई नहीं, उनका हालत से बेहालत हो, पाँव में इन्फेक्शन हो गया। लास्ट में हम लोग को निकाल कर हम लोग को प्राइवेट में देने किया, 2 लाख रुपया खर्चा किया। हम लोग गरीब आदमी, लड़की की शादी के लिए रखा था, पैसा खर्चा कर दिया, समझे। लास्ट में क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, हम लोग को प्राइवेट में हुआ। अभी तो निकला है जो कार्ड निकला, ये कार्ड दीजिएगा तो आपका इलाज होगा। कुछ नहीं है, झूठ बात है कि कार्ड लेके जाओ इलाज होगा। कार्ड फेंक दे रहा, बोले जो बनाए सो उसके पास जाइए। जी मैम, आप क्या कहना चाहेंगे। जिसी बारे में कि मेरे फादर तो खुद पीजी में हम लोग उनको मतलब पहले एडमिट करने के लिए इतना मेहनत करना पड़ा कि कोई एडमिट नहीं ले रहा, ऊपर से उनका इतना कंडीशन खराब, उसको फेंक के रख दिया। कोई बोलने जा रहा, कोई एक्शन नहीं ले रहा, कल एक टैबलेट दे रहा, पलस्तरा करके फेंक दे रहा। लास्ट में पापा का पैर कटने में आ गया, तो हम लोग निकाल के दूसरी जगह शिफ्ट किए। तो फिर क्या ममता दीदी क्या कर रही हैं। ये भी तो होता है ना कि अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो ही मुस्लिम लोग पूरे खतरे में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो ममता दीदी लड़ रही हैं, आप लोगों के लिए तो कलमा पढ़ती हैं, और बीजेपी तो जय श्री राम करवाती है। तो आप लोग तो खतरे में आ जाओगे अगर ममता दीदी अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो। ममता दीदी का राज में तो खतरा ही में, सुरक्षा कौन, हर जगह तो दंगा फसाद, इज्जत लुट जा रहा, कोई मार के फेंक दे रहा, काट के। ममता दीदी का राज में तो यही चल रहा है। तो फिर मोदी जी भी आएंगे, उनको भी देखेंगे कि वो क्या करे। सबको तो एक मौका देना ही चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। हम देखिए ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ हमारे देखिए हिंदू परिवार बहुत सारे रहते हैं, तो वो भी हम लोगों को अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। हम लोग भी जैसे हिंदू परिवार में मिल जाते तो हम लोग उसको नमस्ते कर देते। तो इसका कोई मायने नहीं है कि वो हम उनको नमस्ते किए तो हम हिंदू हो गए और वो हमको सलाम किए तो वो मुसलमान हो गई। वो एक जगह रहने से आदमी सलाम और नमस्ते होता रहता है। तो उसका कोई ये मतलब नहीं है कि वो हमसे हम उनके मतलब डर गया है या वो उसके खिलाफ में हो गया है। हिंदू मुसलमान का ऐसा कोई बात नहीं है। बस यही है कि ममता हम लोग के लिए पार्टी आए अच्छा काम मेन बात, जो भी पार्टी आए, ये कहीं नहीं ममता के खिलाफ नहीं जाएंगे, मोदी किसी के खिलाफ, जो भी पार्टी आए थोड़ा आदमी को देखे। यहाँ पर ही अगर मोदी सरकार आ गई, यहाँ नौकरी नहीं मिलता है। पहली बात है ग्रेजुएशन किया हुआ है यहाँ का। ऐसा देखिए मेरे भाई बोल के नहीं, ऐसा बहुत सारे घर के लड़के हैं लेकिन पढ़ के लिख के उसको नौकरी नहीं मिल रहा है। तो जब हम 2 रुपये किलो वाला चावल खाएंगे तो हम तो कोई जेल में तो नहीं रहने जा रहे। तो हम 2 रुपये वाला चावल खाने के लिए हमको जेल में जाके बैठ जाना पड़े, वहाँ भी फ्री का खाना मिल जाएगा। तो हमारे घर के मर्द ये नहीं बोलते कि हमको फ्री का तुम खिलाओ, हमको नौकरी दो, हम काम करके हम खट के खिलाएंगे अपना परिवार को। तो ये 2 रुपये किलो वाला चावल लेके हमको खाना नहीं है। जब हम हमको नौकरी नहीं दे रहे तो फिर हम आपको क्यों अपना सरकार में रखेंगे, क्यों हम उसको। तो दीदी ये भी है कि अगर बीजेपी की सरकार आती है तो जनसंख्या का एक कहीं कानून आ गया तो उसके लिए आप लोग को कोई परेशानी नहीं है। जनसंख्या आबादी जो कि अब यहाँ पे आबादी है, जो धीरे धीरे कौम बढ़ रहा है, लेकिन अगर बीजेपी की सरकार आती है तो जनसंख्या पे रोक लगा सकती है। तो इसके लिए क्या सोचते हैं आप लोग। देखिए बीजेपी का खिलाफ तो बहुत आदमी बहुत किस्म का बात कहता है कि ये वो ऐसा कर देगा, वो ऐसा करेगा, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। मतलब उसके खिलाफ भड़काया जाता है कि उसको ऐसा बोल देंगे तो उसको वोट नहीं मिलेगा। जितने हम लोग तो नज़र से देख रहे हैं ना कि क्या वो कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। हम औरतों के लिए तो बहुत अच्छा किया है और सबके लिए, जितने भी पब्लिक आम जनता, जब वो अच्छा काम नहीं करते तो उसको सब आम जनता क्यों उसको इतना सपोर्ट कर रहे हैं। हिंदुस्तान बोल के नहीं, हिंदू बोल के नहीं है, मुसलमान भी बहुत उसे सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब वो अच्छा काम करे तब ना उसको सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं करते तो फिर क्यों उसका इतना सपोर्ट हो जाती। हम लोग तो दिल्ली से आए हैं, लेकिन हमेशा हमने ये देखा है चुनाव होते ही, चुनाव जब भी आते हैं चुनावी हिंसा शुरू हो जाती है, मार काट दंगा। लेकिन वहीं पे ममता दीदी बोलती हैं कि बीजेपी ये दंगा करवाती है। और जी तो और वहीं पे बीजेपी का लगभग अभी से 300 साढ़े 300 कार्यकर्ता मारे गए हैं। अब वो जब मारे जाते हैं तो ममता दीदी कहती हैं कि वो बीजेपी कार्यकर्ता ही नहीं थे। तो इसके लिए क्या गई जो दिन दहाड़े जो यहाँ पे गुंडागर्दी हो रही, क्या ये सच है क्या, कैसा हिंसा होता है यहाँ पे। हिंसा
होता है कि एक मारा पीटी यही है कि एक तो पार्टी को बदनाम करना है, ये करना है, यही सब के लिए होता है। जो कार्यकर्ता मारे गए और यहाँ पे जितने दंगे होते हैं, ये सब क्या सच है? ये सब तो सब ममता जी करवाती हैं, लेकिन वो नाम दे देती है कि बीजेपी करवा रहे हैं। बीजेपी क्यों करवाएंगे? बीजेपी हर जगह उनका म्यूचुअल निकल रहा है, हर जगह वो अपना मतलब अपने नारी के हाथ से खबर भेज रहे हैं कि हम ऐसा उन्नति कर देंगे। वो अपना उन्नति का खबर भेजेंगे तो ममता क्यों हर जगह झमेला करवा देती? ये सब ममता दीदी करवाती है, हर वक्त उनका नाम दे देती है कि ये बीजेपी करवा रहे हैं। हम लोग देखिए मज़रहाट जो ब्रिज बना है वहाँ हम लोग सब नीचल में गए थे। जब वहाँ नीचल में गए वहाँ पर ही ममता जी ने दंगा करवा दिया, सब लाठीचार्ज करवा दिया, मारपीट करवाई। क्यों करवा दिया था? क्योंकि बीजेपी को यहाँ नहीं आने के लिए, क्यों ये बंगाल में नहीं आ सके। वो हर किसी को यही बात बोलती है कि बंगाल आमार আমরাই বাংলা রাজ করব, আমার সোনার বাংলা ए आमी राज করব, वो করবে না। दीदी तो माँ माटी मानुष की बात करती हैं, वो तो माँ माटी मानुष की बात। माँ माटी मानुस तो माँ माटी मानुस के लिए की क्या है? माँ माटू यहाँ परी का मर्द और मर्द लोगों को गुंडा बनाती है और मुसलमानों को यूज़ करती है। मुसलमान को यूज़ करके वो छोड़ देती है अपना फ़ायदा के लिए। मुसलमान को फ़ायदा नहीं देती, यहाँ का आम माँ माटी मानुस का यहाँ फ़ायदा नहीं देती है। हमारे यहाँ का बहुत ऐसे पाड़ा बस्ती में लड़के हैं लड़की हैं, अच्छा पढ़े हैं लिखे हैं, लेकिन ना उसे नौकरी देती है, सिर्फ वो यूज़ करने के लिए वो रखती हैं। यूज़ करो चल जाओ, यूज़ एंड थ्रो समझ जी। कोई नौकरी नहीं, कभी कोई रोजगार नहीं। ये जहाँ पे इतने सारे बच्चे हैं, आप दिखाइए इनके बच्चों को, दिखाइए इनका एजुकेशन का क्या है। कोई ममता दीदी ने कोई यहाँ पे स्कूल का, यहाँ पे स्कूल की क्या व्यवस्था है? मिड डे मील मिलता है इनको, सेंट्रल गवर्नमेंट से मिड डे मील का खर्चा आता है, तो बच्चों को मिलता है। देखिए यहाँ पर ही लॉकडाउन के टाइम में हम लोग सुने थे कि हर स्कूल में हर बच्चा को 1000 रुपया करके मिलेगा। 10 क्लास का बच्चा है तो उसे मोबाइल का पैसा मिलेगा, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हमको मिला। मेरे बच्चा देखिए 1-2 बच्चा 10 में पढ़ता है, ये सब बच्चा सब मेरे बच्चे आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 5 बच्चे हैं जी। एक तो छोटी है और 1-2 बच्चा मेरा 9 में पढ़ता है, अब 10 में हो गया, और एक लड़की मेरी है 5 में पढ़ती है। लेकिन किसी भी बच्चा को हमारे यहाँ 1 रुपया नहीं मिला, और सब बोला कि पैसा मिल रहा है, अनाज मिल रहा है, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं मिला। दीदी आपका क्या, आपके बच्चों का कोई एजुकेशन कुछ है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम लोग को भी ऐसा कुछ नहीं मिला है। नहीं, कुछ भी नहीं मिला। कहा गया कि महिलाएं को 1500 रुपया करके मिल रहा है, लेकिन पूछिए कोई महिलाएं को मेरा मिला है? किसी को नहीं मिला है। सिर्फ मिल जाता है कार्ड, ये लेके जाइए, और कार्ड लेके जाते हैं तो फेंक देते, बोलते जो आपको दिया है वहीं से जाके ले लीजिए। इस तरह का बोला किसका किसके सरकार आनी चाहिए और किसकी सरकार से परिवर्तन होगा? ममता जी तो यहाँ 10 साल राज की है, वो तो बोली कर देंगे नहीं किए। अब देखिए मोदी जी को आने दीजिए, मोदी जी क्या कर सकते हैं? अभी तक तो देख रहे हैं कि अच्छा कर ही रहे हैं, अब उनके आगे में देखिए। ऐसा तो कोई भी नेता जितना भी बड़ा से बड़ा मतलब एमएलए हो गया या काउंसिलर जो भी हो गया है, 5 साल 10 साल रहता है, वो अपना क्या कर्तव्य दिखाता है, नहीं दिखाने से फिर उसको आदमी एक को दूसरा को मौका दिया जाता है। तो उस तरह अब मोदी जी को भी आप लोग मौका दीजिए। लॉकडाउन तो ममता दीदी कुछ नहीं देखी कि गरीब क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कैसे जी रहा है। वो तो एक दिन किसी को देखने भी नहीं कि कैसे आदमी जी रहा है। एक तो देखिए ममता, वहाँ केंद्रीय सरकार तो डिमांड करती है कि लोगों का अकाउंट जो नंबर दिया जाए तो हेल्प किया जाए, वो अकाउंट डिटेल नहीं भेजती है। इसके बारे में क्या कहेंगे? हमारे बच्चे का स्कूल में अकाउंट नंबर भी लिया गया है, सब बच्चा को बोला अकाउंट खुलवाइए, अकाउंट खुलवा के हमको सब जीरोक्स दीजिए। हम सब बच्चा के जितने भी मेरे बच्चे पढ़ते हैं, मेरी बहन लोग के बच्चे पढ़ते हैं, सबका अकाउंट हम लोग उनको खुलवा के वहाँ पर गए हैं, और सबके फॉर्म फिलअप कर करके हम लोग दिए, लेकिन हम लोग को मिला नहीं है। मोदी सरकार से 1700 करोड़ रुपया ली है, लेके हम लोग को बोली है कि आम जनता को हम लोग दे रहे हैं, तो कौन आम जनता को दिए? किसके घर घर में जाके पहुंचाइए, चावल अनाज पहुंचाइए। कितना गरीब मर गया है, भूखा मर गया है, कितना के घर में खाना नहीं, कितने बच्चा मर रहा है, तो किसको जाके वो देखिए, जाके दे दिए अनाज कि हाँ वो बच्चा भूखा है। हम तो हर मुसलमान पाड़ा से हम लेते हैं, वोट लेते हैं, उनका ये चीज़ कर्तव्य है कि उसको ये चीज़ देखना, लेकिन वो ये चीज़ नहीं देखी है, ये चीज़ नहीं की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। तो आपने देखा कैसे जिनके नाम पर बंगाल में वर्षों से राजनीति हो रही है, जिनके नाम पर जिनको वोट बैंक बनाया जाता है, जिन मुसलमानों का इस्तेमाल करके ममता दीदी हमेशा से राजनीति करते आई हैं और हर बार जीतते आई हैं, और एक बार फिर से मौलानाओं का इस्तेमाल करके इस बार फिर से मुसलमानों का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन मुसलमान महिला और मुसलमान भाई सबके हमने बात किया, सबके हालात को समझा, आखिर एक एक मुद्दे पर हमने बात की, क्या सच्चाई है, क्या वास्तविकता है। ग्राउंड जीरो से बंगाल में आकर सुमन पांडे आपको ये रिपोर्ट दे रही है। न्यूज़ चैनल पर आपको क्या खबर मिलेगी, कितने वोट मिले, कितने उम्मीदवार आए,
कितने क्या है, लेकिन जो सच्चाई है, जो ग्राउंड ज़ीरो में जब इनके पास इनके दर्द को हमने जाना, इसे सुनिए और शेयर कीजिए, जिससे कि जन जन में और दुनिया वालों को पता चल सके कि क्या है हिंदुस्तान की मुसलमान की सोच, क्या है हिंदुस्तान की मुसलमान महिलाओं की गरीबी और उनकी परेशानी। और इससे आप शेयर करें और इसके बारे में आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।